हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 100 क्वेश्चन दिया हुआ, जो कि हम पूरा देखेंगे। तो बिना देरी के हम आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी इंक्लूड मिलेगा और स्टैटिक जीके सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से कौन चुना गया था। तो आप सभी को पता है कि 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नरगिस मोहम्मदी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, चीन में संपन्न एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। तो भाला फेंक में अनु रानी ने जीता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, आज़ादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित सर्वे के आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी करके किस राज्य ने कीर्तिमान स्थापित किया था। तो हमारा जो बिहार राज्य है, इन्होंने 2023 में जो 2 अक्टूबर को जारी करके जाति जनगणना सर्वे आए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। इससे पहले जो है ना, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा ने भी किया था, लेकिन उसका जो आंकड़ा है वो नहीं आया था, रिपोर्ट जारी नहीं हुआ था, इसलिए हमारा बिहार पहला राज्य हो गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत के प्रथम एल संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। तो आप सभी को पता है, जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसका नाम इंद्रजाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, भारतवंशी थर्मन षणमुगरत्नम ने सितंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो ये लिए हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, वर्डी इंगल और अल्बाट्रस शब्दों का उपयोग डैश में किया जाता है। तो किस में किया जाता है, तो इन सभी का जो शब्द में उपयोग किया जाता है वो गोल्फ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। AMR का पूर्ण नाम क्या है। तो AMR का पूर्ण नाम हो जाएगा हमारा एंटी माइक्रोबियन रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो लाल लेटेराइट मिट्टी काजू के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर, जिसे दूध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो आप सभी को पता है दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किसने किया है, तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया गया है हमारा ऑप्शन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। तो आप सभी बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा है, अगस्त 2022 में निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। 2022 में रामसर साइट की सूची में किस झील को किया गया है, तो अशुम्पा झील को। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और अशुम्पा झील कहाँ है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अशुम्पा झील कहाँ पर है। ये उड़ीसा में स्थित है, ऐसे मैं बता दूँ तो करंट अफेयर्स में भी हमने ये पढ़ा था। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है। तो भगवान मुर्गा को कौन समर्पित है, तो ये हमारा हो जाएगा थाई पुसम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है हिमा कोहली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना
स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। अब कब की थी, तो 1897 में। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है, तो अयोध्या है जो कि हमारा सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पाथवे टू ग्रैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हो जाएंगे हमारे पाथवे टू ग्रैंड के महात्मा गांधी जी। हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के डैश है, तो हक्की पिक्की और सिद्धि जो है वो कर्नाटक के भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 2023 तक ज्ञात निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। 2023 में जो ज्ञात हुए सबसे ज़्यादा चंद्रमाओं मतलब कि उपग्रह की सबसे ज़्यादा संख्या है जो कि वो शनि की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संदर्भ में संबंधित है, तो भारतीय संविधान का हमारा 43 के बी अनुच्छेद है जो कि सहकारी समितियों के समर्थन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे, तो आप सभी को पता होगा अकबर के। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, मराठों और अफगानिस्तान के बीच के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी, तो आप ये सब अगर नहीं पता तो छोड़ दीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी यही बता दीजिए। अगर इसका आपको आंसर पता होगा तो मराठों और अफगानों के बीच 1761 में पानीपत की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा स्विच। नेक्स्ट हमारा है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों की अनुपात कितना होता है, तो द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है हमारा 1:8। नेक्स्ट हमारा है, डैश को वीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है, तो आप सभी को पता है वीटी कल्चर हम अंगूर की खेती को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो तीरंदाजी में कौन प्रतिनिधित्व करता है भारत का, तो दीपिका कुमारी। नेक्स्ट हमारा है, संबाद कामुदनी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। संबाद कामुदनी की अखबार जो नामक है इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। राजा राम मोहन के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ था और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय ने किया था। इनको जो राजा की उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी, ये भी आप याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी, तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का है चरण 2 इसकी शुरुआत 2020-21 में की गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो जो टीम केरल ब्लास्टर्स है ये हमारे जो संबंधित है वो फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आप इसमें बता सकते हैं पिंडार की तो नहीं होगी, टोंस की भी नहीं होगी, भागीरथी उत्तराखंड में नहीं है, तो शारदा की होगी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। डैश सरग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। ये कहाँ है, तो ये हमारा हो जाएगा पट्टदकल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा हमारे गिरीश कर्नाड। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। भारत से जो 5 नदियां निकलती है रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास, झेलम, ये 5 नदियां, तो जो पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी से मिल जाती है, तो ये मिल जाती है सिंधु नदी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ
विद्रोह कर दिया था। तो मुगल सम्राट के खिलाफ 1708 में गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किसने विद्रोह कर दिया था? इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदा बहादुर जी ने, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ही आता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि बिहार में है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो ये समाप्त कर दिया था 1956 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो हमारी हो जाएगी वो लूनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो जो मंगलुरु में स्थित है किसका मंदिर है? तो भगवान शिव का। और ये किसको समर्पित है? तो ये कादरी मंजूनाथ मंदिर को। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें इसमें से गलत देखना है। तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें हमारा गलत हो जाएगा। अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो अमाशय से भोजन है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। लाल में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित कर देता है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा लाल में इमाइलेज होता है वो नामक एंजाइम जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, और इस प्रकार का भोजन पाचन मुंह से शुरू होता है, जबकि लाल ग्रंथि वसा पाचन शुरू के लिए सलाइवरी लाइपेज में स्रावित होता है। तो ये हमारा इसमें हो जाएगा गलत बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध की नींव रखी थी? तो स्वतंत्र अवध की नींव किसने रखी थी? तो सआदत खान ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनैतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के लिए वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है संप्रभु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ है? तो कुतुब गिर रहा है तो कुतुब मीनार का जो नींव रखी थी वो रखे थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसको पूरा जो करवाए थे इल्तुतमिश ने करवाया था, और फिर चौथी मंजिले जो है वो टूट गए थे, तो उसको फिरोज शाह तुगलक ने चौथा मंजिला का मरम्मत और 5वां मंजिला बनवाया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया जाता है? वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट हमारा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर्स विश्व मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू इम्यून काइंड्स डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये चंद्रगुप्त गुहा के द्वारा, रामचंद्र गुहा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग से होता है? स्वाद हमें जीभ से पता लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं, तो किसकी पूजा करके? तो बैल की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में डैश में किया गया था। तो प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था ये हमें बताना है। तो ये किया गया था पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो है वो संबंधित है हमारा
भारत के महान न्यायवादी से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राजीव गांधी ने जब भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। आईआईटी खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन टेक्निक निम्न में से किस स्रोत के ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा हमारा उच्च नमी की समरिगी वाले ठोस अपशिष्ट के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रॉबर्ट मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में आती है? तो इसकी जो प्रकृति आती है वो हमारा स्थिर चुंबकीय में आती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? तो कौन रहे हैं केंद्रीय श्रम मंत्री? तो वीवी गिरी। नेक्स्ट हमारा है पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो पोलियो रोग जो हमारा होता है वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिकल्प चरण हड़प्पा स्थल है? तो राजस्थान में कौन है? तो कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमक है। तो जो कंजक्टिवाइटिस है ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है आँख से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो एसआई पास्कल के द्वारा कौन सी मात्रा मापा जाती है? तो ये हमारा मापा जाता है डोर। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा डोर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो क्या बाध्यकारी हो जाएगा हमारा 49। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष डैश में शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित थी? तो ये थी हमारे यूनान से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? तो कौन थे उनके बाद? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि पहले हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में हमारा मैथान बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आइंस्टाइनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 99 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा और खान अब्दुल गफ्फार खान, इन तीनों को तो भारत रत्न मिला है, लेकिन बलदेव सिंह को नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय हमारे गोविंद बिहारी लाल थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो आप सभी को बताना है इसमें कि भांड पाथेर जो रंगमंच है वो मुख्य रूप से कहाँ की है? तो ये हमारा हो जाएगा जम्मू और कश्मीर की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो गुलेर पेंटिंग जो कि कर्नाटक लिखा है, ये कर्नाटक नहीं हिमाचल प्रदेश का है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। और सौरा पेंटिंग उड़ीसा से है, फंड पेंटिंग राजस्थान से और बाग पेंटिंग राजस्थान से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बंदरगाह का एक निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह नहीं है? तो बांग्लादेश का इसमें से कौन सा बंदरगाह है? तो चटगांव है, जो कि बांग्लादेश का बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू की थी? तो शिवाजी ने किया था।
ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना एक क्या है? तो स्मृति मंधाना जो है बाएं हाथ की बल्लेबाज है जो दाएं हाथ की गेंदबाज है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे? तो मोरारजी देसाई कब के थे? तो 1967 से 69 तक। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पष्ट करती है? तो त्रिपुरा करती है। डिजेट कूलर का शीतलन आधारित है, तो ये किस पे है? एवोपोरेटिव कूलर पे। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। मध्ययुगीय यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आए थे? तो इटली के वेनिस से आए थे। ऑप्शन नंबर बेनिस हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। पेनल्टी कॉर्नर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा जो पेनल्टी कॉर्नर है ये हॉकी से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा ए राइट आंसर। इजराइल में प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ डैश के नाम से एक अवधारणा विकसित की है, तो किसके नाम से किया है? तो ये जो किया है रामानुजन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो गौर में है कदम रसूल मस्जिद। नेक्स्ट हमारा है निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन चोटियाँ नहीं चोटियाँ हो गई सॉरी चोटियों में, तो लोहत्सी तो है, माउंट एवरेस्ट भी है, अन्नपूर्णा भी है। कामेट जो की है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यही हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम बताइए? तो मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी है अस्टोरियस मांसपेशी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्ण पद के रूप में एमजी जोड़ा गया, मतलब महात्मा गांधी मनरेगा योजना को। तो एमजी जो नरेगा है उसमें मनरेगा कब किया गया था? तो एमजी जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 2009 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो ये रखता है हमारा 21 के। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आए थे? तो भारत में वापस कब आए थे महात्मा गांधी? 1915 में आए थे, लेकिन कब आए थे? तो जनवरी में आए थे, 9 जनवरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा जनवरी में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा वैश्विक सिद्धांत से संबंधित है? तो वैशेषिक सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो कनाद। गौतम किससे है? तो न्याय से। जैमिनी किससे है? तो कमेंट करके बताइएगा। और पतंजलि योग से। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब की थी? तो मुंबई शेयर बाजार की स्थापना की गई थी 1875 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फेम्टो का अर्थ 10 की घात कितना होगा? तो फेम्टो का जो अर्थ है 10 की घात कितना हो रहा है? तो ये होता है -10 के पे -15 का घात। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। इसे फेम्टो कहा जाता है, फेम्टो। निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो उपयोग है वो हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। पहले कितनी थी? तो 8 थी, लेकिन अब 12 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना? डी हो जाएगा राइट आंसर। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो अफगानिस्तान जो सार्क में शामिल था 2007 में 14वां सम्मेलन था, और ये इसमें कितने देश है? तो 8 देश है। तो इसमें हमारा कौन कौन सा? भारत है, पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान भी हो जाएगा, नेपाल, भूटान और मालदीव हो जाएगा, और श्रीलंका। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो क्रस्ट है, जो कि पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीवादियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से डैश में योजना के नाम से जाना जाता है। तो किस योजना के नाम से जाना जाता है? जो मुंबई योजना का। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है
यदि किसी परमाणु की नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा? तो 5 किलोमीटर के। नेक्स्ट हमारा है महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संबंध में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो टी का उपयोग किया जाता है वो थर्मल के किया जाता है, थर्मल के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है, निम्न में से कौन सा स्थान नहीं है? तो बुद्ध सारनाथ में पहली बार इन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश दिया था बुद्ध भगवान जी ने, तो ये तो संबंधित है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था बुद्ध भगवान का, तो ये भी संबंधित है। अब बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रायगढ़ है जो कि बुद्ध भगवान के महास्थानों से संबंधित नहीं है, तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब 5 क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो सोल्यूशन है ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं। आपको जो इसका टेलीग्राम चैनल है इस पर PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप उस वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको हर क्लास का PDF दिया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अब तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।